ए राजा जी इतना न फायदा करेला दही दूध हो, चार छक मार के दिमाग करा शुद्ध हो। ए राजा जी इतना न फायदा करेला दही दूध हो, चार छक मार के दिमाग करा शुद्ध हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं मनीष कुमार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फिर से बिहार एसएससी में जो भी अच्छे सवाल हैं उन सारे सवाल पर हम टॉपिक बाय टॉपिक जरूर चर्चा करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, पहला सवाल आपके सामने ये है कि एक घड़ी में 7:30 हुआ है, तो बताइए कि दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। चलिए इसका आप नोट लिख लीजिए और यही नोट पर यह सवाल हो जाएगा खल्लास। नोट क्या है तो आपको याद रखना होगा ये छोटा सा बात, 30h - 11m/2। ठीक है, आपको ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और ये फॉर्मूला पर सारे सवाल उड़ जाएगा। कोण निकालने वाला 30h - 11m/2। h का मतलब हुआ घंटा, यानी यहाँ जो है 7 बजकर था, यानी यहाँ 7 से गुना, और m माने मिनट होता है, यानी मिनट का वैल्यू यहाँ रख देंगे, हो जाएगा आपका सवाल खत्म। चलिए बना देता हूं, लिख लीजिए 30 गुने और h का वैल्यू कितना है तो 7 लिख लीजिए -11, और m का वैल्यू 30 मिनट है तो 30 बगल में लिख लीजिए और यहाँ 2 लिख लीजिए। 30 और 7 को गुना करिएगा तो 3 सते 21 यानी 210, और ये 2 से काट लीजिएगा इसको 15 बार। 11 पचे होता है 55, हाथ में 5, 11 एकम 11 और 5 जो होता है वो 16 हो जाता है। अब घटा लीजिए, 0 में से 5 नहीं ना घटेगा तो पैंचा ले लीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 20, और 20 में से 16 घटाइएगा तो 45 डिग्री आपका आंसर हुआ। यानी ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट आंसर है। तो सबसे पहले ये सवाल को नोट किया जाए और उम्मीद है कि आप ये सवाल जरूर सीखें। तो चलिए आते हैं अगले सवाल में। तो चलिए अगला सवाल है, और ये सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि जब दर्पण में देखा जाता है एक घड़ी को, एक दर्पण में देखा जाता है कि एक घड़ी में 9:30 बज रहा है, तो बताइए उसका वास्तविक समय क्या होगा। ऐसा सवाल जो है देखिए कैसे बनाइएगा कि जिस समय आपको दर्पण प्रतिबिंब की बातें हो तो 11:30 यानी 11:60 में आपको घटाना है, और जिस समय जल प्रतिबिंब में रहेगा तो उस समय 18:30 में घटाया जाएगा। तो चलिए इस समय जो है आपको दर्पण प्रतिबिंब की बातें हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 11:60 में घटा देना है, वास्तविक समय मालूम चल जाएगा। अब बताइए 9:30 का मतलब क्या हुआ, यानी 9:30 कब बजेगा, 9:30 होगा तब ना। तो यहाँ लिखिए 9:30 लिख लीजिए और इसको घटा लीजिए, 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 3 जाएगा 3, और 11 में से 9 जाएगा 2, यानी 2:30 बज गया। अब बताइए ऐसा का ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो 2:30 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका मिलता है। यही होगी आपका आंसर। नहीं समझ में आया तो चलिए एक सवाल इसी टाइप में और मैं आपको दे देता हूं। अगर मान लिया जाए यहां पर कह देता 10:10 10:30 बजा है, यानी जब दर्पण में देखा जाता है एक घड़ी में तो 10:30 बजे। ठीक है, 10:30 बजे है तो वास्तविक समय क्या होगा। देखिए मैं ऑप्शन को हटा देता हूं क्योंकि ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए इसको बनाइए, कितना से घटाना है आपको,
तो घटाना है, सुनो, घटाना है कितना में, तो 11:60 यानी आपको टोटल जो है ना 12 बजा लेना है। 11:60 में से 11:60 में घटा देना है 10:30 और हो जाएगा आपका आंसर जो है 1:30 हुआ। यानी उसमें ऑप्शन रहेगा 1:30, वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल में आते हैं, इसको नोट किया जाए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल में आ गए हैं। √12 प्लस √12 प्लस √12 और डॉट 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 किसके बराबर। चलिए ऐसे सवाल को कैसे बनाया जाएगा, तो सुन लीजिए। ऐसे सवाल को आपको बनाना है कि जितना संख्या रहेगा इसको दो ऐसे भाग में आपको तोड़ना है। सुन लीजिए, इसको दो ऐसे भाग में तोड़ना है ताकि उसका अंतर 1 आ जाए। अंतर माने समझते हैं, यानी दोनों को घटाएंगे तो उसका अंतर 1 आना चाहिए। चलिए इसको दो भाग ऐसे तोड़िए जिसको गुणनखंड करने पर 12 आ जाए और अंतर करने पर 1 आ जाए। सुन लीजिए ऐसा कौन संख्या होगा। अगर 6 2 रखिएगा तो 6 दूनी तो 12 पुर जाता, लेकिन 6 और 2 का अंतर करिएगा तो 4 हो जाता, मामला गड़बड़ा गया। यानी आप समझ गए होंगे कि क्या होना चाहिए, यानी 4 और 3 हो जाएगा। सुन लीजिए, अगर 4 और 3 को गुना किया जाए तो 4 और 3 को गुना करने पर 12 आ जाता है और 4 और 3 को अंतर करने पर 1 आ जाता है। चलिए ऐसा ही नियम आपको लगाना है। अब सुन लीजिए, अगर ये सभी संख्या प्लस में दिया रहेगा तो आपको लिखना है बड़ा वाला आंसर, और माइनस में दिया रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो परेशान ना होइए। चलिए इसी टाइप में एक और आपको लिए मैं सवाल लिख देता हूं। चलिए अगर मैं माइनस दे दूं तब क्या होगा। चलिए यहां पर मैं आपको दे देता हूं, रुकिए इसको मैं मिटा देता हूं। यहां 72 माइनस 72 और डॉट 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 करके ऐसा रहेगा। अब चलिए ऐसे सवाल को कैसे बनाइएगा। माइनस दे दिया जाए तो क्या होगा। सुन लीजिए, इसको दो ऐसे भाग में तोड़ना है ताकि उसको गुना करने पर 72 आ जाएगा और दोनों का अंतर करने पर 1 आ जाएगा। यानी 8 या 9 और 8 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 72 और दोनों का अंतर करिएगा, 9 में से 8 घटाइएगा तो 1 ना होगा, हो जाएगा। अब देखिए, अगर यही सभी संख्या अगर प्लस में होगा तो आंसर बड़का वाला मारना है, अगर माइनस में लिखल रहेगा ना तो छोटका आंसर चुनकर मार देना है। चलिए उम्मीद है कि ये सवाल आप जरूर सीखे होंगे। तो चलिए आते हैं अगले सवाल में। तो चलिए अगले सवाल में आ गए हैं कि सौरभ के पास कुछ गाय है एवं कुछ मुर्गियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 दिया है तथा पैरों की संख्या 140 दिया है तो उसके पास कितने मुर्गे। तो सबसे पहले इसमें क्या लॉजिक है, सुन लीजिए क्या लॉजिक। ये सबसे पहले इसमें जो है आपसे पूछ सकता था, इसमें 2 टाइप के सवाल बनेंगे। हो सकता है इसमें पूछा जाता कि उसके पास कितने गाय है, या हो सकता है इसमें पूछ दिया है इसमें उसके पास कितने मुर्गे हैं। तो सबसे पहले मुर्गे पर जाना है और मुर्गे के क्या वो टांग होता है उस पर आपको ध्यान देना है। तो मुर्गा का 2 टांग होता है। चलिए तो 2 टांग वाला 2 पैर वाला को निकालने के लिए क्या होता है, तो 2 पैर वाला अगर निकालना है ना, 2 पैर वाला 2 पैर वालों की संख्या अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला 4 गुने मूड़ी माइनस पैर बटा 2 होता है। ये किसका फॉर्मूला है, तो 2 पैर वालों की संख्या अगर निकालना है। आप बताइए कि कितने मुर्गी है, तो मुर्गी के क्या वो टांग होता है, 2 यानी 2 टांग वाला निकालना है तो उसका फॉर्मूला 4 गुने मूड़ी माइनस पैर बाय 2 होता है। चलिए इसी में हम आपको दूसरा भी सवाल दिखाएंगे। चलिए तो 4 गुने
अब मूड़ी का मान कितना है, मूड़ी यानी सिरों की संख्या 48 है तो 48 लिखिए, माइनस पैरों की संख्या 140 है तो 140 लिखिए, नीचे में 2 लिखिए। कर लीजिए गुना, 4 8 32, हाथ में 3, 4 चौक 16 17 18 19 और 140 घटा लीजिए और उसको क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा। चलिए मैं यहां करता हूं, 192 में से 140 घटाइएगा ना तो कितना होगा, 9 में से 4 जाएगा 5 52 और 2 से काट लीजिएगा 26 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है डी इज द राइट आंसर है, इसको नोट कर लिया जाए। चलिए यही सवाल में मैं कुछ बदलाव कर देता हूं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि उसके पास कितने गाय था तब आप कैसे निकालते। चलिए इसको नोट कर लिया जाए। इतना न फायदा करेला दही दूध हो, 4 छक मार के दिमाग कर सुन हूं। तो चलिए अगर मैं इसमें बदलाव कर देता हूं, उसके पास कितने गाय है। चलिए सारा सवाल में मैं यहां पर भी थोड़ा चेंजिंग कर देता हूं, 20 यहां पर मैं 10 कर देता हूं। चलिए छोटा सा सवाल लेकर आपको मैं सिखाने का प्रयास करता हूं। चलिए कि सौरभ के पास कुछ गाय एवं कुछ मुर्गी है, यदि उसके कुल सिरों की संख्या 20 है तथा पैरों की संख्या 10 है तो उसके पास कितने गाय। अब गाय के क्या गो टंग होता है, तो 4 गो टंग होता है। अगर 4 गो टंग रहेगा तो इसका सूत्र होगा 2 गुने मूड़ी माइनस पैर बाय 2 होता है। तो लिख लीजिए 4 पैर वाला को निकालने के लिए 4 पैर वालों के लिए, 4 पैर वालों के लिए सूत्र है क्या लगाना है, तो 4 पैर रहेगा तो 2 गुने मूड़ी अब माइनस में पैर बाय 2, यही फॉर्मूला पर काम हो जाएगा। अब बताइए 2, अब मूड़ी का वैल्यू कितना, मूड़ी माने सिर यानी सिरों की संख्या 20 है तो 20 लिखिए। अब पैरों की संख्या 10 है तो 10 लिख लीजिए, नीचे में 2 रखिए। 20 दूना 40 और 40 में से 10 घटाइएगा 30 और 2 से काट दीजिएगा तो 15 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं ये ऑप्शन 15 भी दे देता हूं, तो यही ऑप्शन आपको टिक देना था। हो गया आपका आंसर तैयार है। तो चलिए अगले सवाल में आते हैं, इसको नोट किया जाए। उम्मीद है कि आप जरूर सीखे होंगे। तो चलिए अगले सवाल है कि 5 घंटियां क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 6 सेकेंड के अंतराल पर बजता है, तो बताइए कि ये किस समय एक साथ फिर से बजेगी। ठीक है, तो चलिए एक पहले नोट लिख लीजिए कि बत्ती और घंटी के सवाल में हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारे को एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6। अब लगेगा 3 से, तो 3 एकम 3, 3 में 2 नहीं आता है, 3 में 5 नहीं, 3 एकम 3। बाकी सबको गुना कर लीजिए, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 5 60। ये 60 जो है आपका ये आया है सेकंड में। ठीक है, और बताइए ना कि 60 सेकंड में कितने मिनट होता है, तो कहिएगा ऐसा 60 सेकंड में 1 मिनट ना होता है, बिल्कुल होता है, यानी 60 सेकंड में 1 मिनट होता है और आपका ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, यानी 1 मिनट पर ये सभी घंटियां फिर से बजेगी। तो चलिए नोट किया जाए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीख मिला होगा। तो अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि हम जो है इससे भी और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊंगा, अच्छे अच्छे सवाल पर चर्चा जरूर करूंगा। तो चलिए अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।